नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहूँ मोक्ष उपाव। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का जो विषय चल रहा है वह बहन श्री के प्रवचनों से निकाले गए प्रवचनांश जो कि बहन श्री के वचनामृत के नाम से छपा है उसके आधार से कर रहे हैं तथा बहन श्री के उन वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के भी प्रवचन हुए हैं। तो उन वचनामृतों के साथ साथ गुरुदेव श्री के वचनामृतों का अनुसाधन हम इस माध्यम से कर रहे हैं। जिन जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक निकाल सकते हैं। 83 नंबर का पेज है ग्रंथ, पुस्तक नहीं कहना ग्रंथ है ना। 83 नंबर का पेज है ग्रंथ का जिसमें वचनामृत नंबर 33 नंबर का वचनामृत चल रहा है और उस पे गुरुदेव श्री के प्रवचनों को हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो मैं पहले एक बार वचनामृत रिपीट कर देता हूँ। 33 नंबर का वचनामृत है। बहन कहती हैं कि जिसे लगी है उसी को लगी है, परंतु अधिक खेद नहीं करना। स्वरूप की प्राप्ति की लगन तो लगाए रखना। तुमसे लागी लगन, है ना। लगन तो लगाए रखना, लगी तो लगाए रखना, पर क्या नहीं लगाना, खेद नहीं करना। परंतु परिणमन नहीं करना। वस्तु परिणमनशील है, कूटस्थ नहीं। शुभाशुभ परिणाम तो होंगे, अर्थात अपने परिणामों का खेद नहीं करना। मुझे स्थिरता कब होवे ऐसा खेद नहीं करना। परिणाम तो होंगे, शुभ अशुभ आदि परिणाम तो होंगे। उन्हें छोड़ने जाएगा तो शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा, अर्थात जड़ हो जाएगा। शून्य माने जड़ से बौद्धों का एक वाद है शून्यवाद। तो शून्यवाद कहाँ से आता है उनके यहाँ पे? वो कहते हैं कि कुछ नहीं जानने में आवे तो मोक्ष हो जाता है। माने जहां जानना रुक जाता है वहां मोक्ष हो जाता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में तो शून्य है। तू क्या चाहता है कि मेरे कुछ जानने में ना आवे, यानी शुभाशुभ परिणामों को छोड़ेगा और ज्ञायक की खबर नहीं है, ज्ञायक में स्थिर नहीं है, तो बचा क्या? फिर तो जड़त्व हो जाएगा, है ना। शुष्क या शून्य, शून्य माने जड़ अथवा शुष्क हो जाएगा। इसलिए एकदम जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी नहीं करना, हो जावे हो जावे हो जावे ऐसा पागलपन नहीं करना। क्यों? सदगुरु कहे सहज का धंधा, सहज का धंधा है। जल्दबाजी का तो मार्ग ही नहीं है। कह रहे अनादि काल में नहीं हुआ, अनंत काल में नहीं हुआ, इस ये पर्याय का अभाव हो गया तो क्या होगा? हम्म
कि भाई वस्तु का निर्णय तो प्रज्ञा से, स्वभाव के आश्रय से किया जाता है। वहां पर्याय की प्रकटता की जल्दी नहीं की जाती, क्योंकि पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान भी वस्तु के स्वभाव और स्वरूप में निहित ही है ना। क्योंकि वो वस्तु कैसी है, याद है ना। जब वस्तु के पर्याय स्वभाव का स्वरूप समझाते हैं, तब आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि वह वस्तु परिणमन स्वभाव वाली अनुसयुति से रचित प्रवाह कर्म ऐसे स्वभाव से रंजित होती है। कैसे स्वभाव से रचित है वो? अनुसयुति से रचित। तो जब तूने वस्तु का निर्णय किया था, तो अनुसयुति का निर्णय किया या नहीं किया? बता। वस्तु का जब निर्णय किया, तो वस्तु का निर्णय द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव के साथ निर्णय किया होगा ना। द्रव्य का निर्णय किया होगा, गुण का निर्णय किया होगा, पर्याय का निर्णय किया होगा। किया था या नहीं किया था? किया तो था प्रभु। तो वहां तूने पर्याय का क्या स्वभाव सीखा था? प्रवाह क्रम कैसे सीखा था? कि अनुसयुति से रचित प्रवाह क्रम सीखा था। तो क्या अर्थ हुआ भैया इसका? अनुसयुति मतलब? अनुसयुति यानी एक के बाद एक, अपने स्वकाल से खचित होने वाला। जैसे मोतियों का हार, एक के बाद एक मोती अपने नंबर पे फिक्स है, ऐसे ही प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल से खचित है ना, अनुसयुति से रचित है। ठीक। तो ठीक जाना ठीक। था या तूने नहीं जाना था? कि हाँ, जाना तो था। तो जल्दबाजी किस बात की करता है? समझ में बात? तो क्या कहते हैं, इसलिए एकदम जल्दबाजी नहीं करना। हाँ, मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी लगता है, अर्थात शुभ आदि परिणामों में वह मुमुक्षु जीव लगता है। साथ ही साथ अंदर में, अंदर से गहराई में खटका लगा ही रहता है। अंतरंग की गहराई में, अंतरंग की गहराई में खटका लगा रहता है। कैसा खटका लगा रहता है? कि मार्ग तो स्वरूप की स्थिरता ही है, निर्विकल्प स्वसंवेदन भाव ही वास्तविक धर्म का मार्ग अथवा स्वरूप है। संतोष नहीं होता, अर्थात अपने शुभ परिणामों से संतोष नहीं होता, विकल्प मात्र में संतोष नहीं होता। विकल्प तो करता है, उल्लास से करता है। चिंतन तो करता है, उल्लास से करता है। स्वाध्याय करता है, मनन करता है, श्री गुरु के सम्मुख बैठकर मेंढे की भांति टकटकी लगाए सुनता है। मेंढे की भांति टकटकी लगाकर सुनता है। अहो, उल्लसित होता है, प्रसन्न होता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह जानता है वास्तविक मार्ग तो अंतरंग में स्थिरता से प्राप्त होता है। अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह गया है। क्या करना है? स्वरूप की स्थिरता, स्वसंवेदन, स्वरूप का वेदन, वह बाकी रह गया है। ऐसा उथला उथला है, उथला उथला नहीं, ऐसा गहरा खटका। ये देखो कितनी प्यारी बात कही। वो ऊपर ऊपर से वो तो विकल्प है, विकल्प ऊपर ऊपर से है, वो तो सहज होता है। अरे गहराई से है, ये खटका उसको गहराई से है। ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है चलते फिरते एक आधी बार विकल्प आ गया और आ गया, ऐसा नहीं। अंतरंग में जैसे मैं ध्रुव हूं, ऐसी एक धुरी चल रही है ना अंतरंग में, सतत धारा, ऐसी वो सतत धारा भी चल रही है कि ध्रुव की स्थिरता ही धर्म है। वो निर्विकल्प से संवेदन भाव ही धर्म है, गहराई से। गहराई से समझते हैं ना, गहराई से। गहरा खटका निरंतर लगा ही रहता है, इसलिए बाहर कहीं उसे, बाहर कहां पर? अमेरिका में, यूरोप में, या लंदन में? नहीं, बाहर कहाँ? अर्थात उपयोग की जो बहिर्मुखता है, समझे ना। उपयोग का जो पांच इंद्रिय के विषयों में रमना है, अथवा पूजन भक्ति आदि जैसे शुभ कार्यों में रमण होना है, अथवा चिंतवन मनन स्वाध्याय पठन पाठन आदि की क्रिया में उपयोग की जो प्रवृत्ति है, इसीलिए बाहर उसे संतोष नहीं होता, और अंदर ज्ञायक वस्तु हाथ नहीं आती। आह, जाग तो जी पूछे, उसके हाथ नहीं आया, क्यों? हाथ नहीं आया। तो हाथ नहीं आया माने कि निर्विकल्प स्व संवेदन जो धर्म है जिसका उसने निर्णय किया था, वो अभी अंतरंग में प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा हाथ नहीं आती। इसलिए उलझन तो होती है। उलझन माने, उलझन माने शंका नहीं, समझे ना।
उलझन माने ऐसा अंतरंग में ऐसा ऐसा भाव नहीं, अरे ये सत्य है या असत्य है, कहीं ये झूठ तो नहीं है, मैं किस चक्कर में फंस गया, ऐसा नहीं। उलझन माने अंतरंग में संतोष का नहीं होना, विकल्प का रहना, है ना। उलझन तो होती है, विकल्प तो आता है, परंतु इधर उधर ना जाकर, अर्थात व्यर्थ के क्रियाकलापों में ना फंसकर, अर्थात व्यर्थ की मिथ्या मान्यताओं में ना फंसकर, वह उलझन में से, अर्थात उस विकल्प में से ही, जो ज्ञायक का विकल्प उत्पन्न हो रहा है ना, उलझन विकल्प, उस विकल्प में से ही निर्विकल्प होने का मार्ग ढूंढ निकालता है। समझे, निरंतर दारुण विदारिण पुरुषार्थ से क्या करता है, पुरुषार्थ से मार्ग को ढूंढ निकालता है, ऐसा बहन श्री ने वचन कहा। अब उस पर गुरुदेव श्री का प्रवचन हम पढ़ रहे थे, पेज नंबर 84, 84 नंबर का पेज, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ नंबर का पैराग्राफ है, इसमें बोल्ड अक्षरों से, मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्य में भी लगता है, साथ ही साथ अंदर गहराई में खटका लगा ही रहता है, संतोष नहीं होता। ठीक है ना, मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, यहीं से पढ़ना है ना। ठीक है, चलो, तो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, कहते हैं कि बहन ने जो कहा कि मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी लगता है, साथ ही साथ अंदर गहराई में खटका ही लगा रहता है, उसे संतोष नहीं होता, सो उसका तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु जीव बाहर उल्लास के कार्यों में लगता है। उल्लास के कार्य कौन से हैं, वो जो शुभ भाव रूप का कार्य हैं, वे सभी उल्लास के कार्य हैं, और वह प्रत्यक्ष दिखता भी है ना, इस हमें नजर भी आता है, प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। वह शुभ भाव में भी युक्त होता है, उल्लास के कार्यों में भी है, और शुभाशुभ भावों में, अशुभ भावों में भी प्रयुक्त होता है, युक्त होता है, परंतु साथ ही अंदर से गहराई में खटका बना रहता है कि यह नहीं, यह मेरा स्वरूप नहीं है। अर्थात वह जो अशुभ का परिणाम है, वह तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, परंतु ये जो शुभ आदि परिणाम है, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। बैठता है, चिंतन करता है, मनन करता है, विकल्प करता है, स्वरूप सन्मुख होने का प्रयास करता है, परंतु यह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा उसे अंतरंग में खटका लगा रहता है, गहराई से, गहराई से। गहराई का खटका समझते हैं ना, व्यर्थ के विकल्पों में संतोष नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। मुझे बहुत धर्म हुआ, ऐसा भाव उसके अंतरंग में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसे सच्चा धर्म क्या है, यह बात ज्ञात हो गई है। ठीक, आगे, भगवान की भक्ति का शुभ भाव आता है, सत्य श्रवण का उल्लास होता है। पेज देखो, नंबर क्या है? 84, पेज नंबर 84, क्या कहते हैं, गुरुदेव श्री के प्रवचनों से 84 नंबर पेज है ना, जो नहीं, गुरुदेव श्री, 84 तो है, लेकिन कौन सा वचनामृत है? दीदी गुरुदेव श्री का वचनामृत, जो गुरुदेव श्री का प्रवचन है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। नहीं, वचनामृत नंबर कौन सा, ये पूछ रही थी मैं। 33। वचनामृत नंबर 33, 33। ठीक है, 33, हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, हाँ, भगवान की भक्ति का शुभ भाव आता है। एक बात तो ये समझो ध्यान से, तो भगवान की भक्ति में क्या क्या भाव आ जाएंगे, कि भगवान की भक्ति में उनका पूजन पाठ अर्चन अन्य समस्त भाव आएंगे, है ना। और सत्य श्रवण का उल्लास होता है, सत्य श्रवण का, यानी कि जो जिन वचन सुनता है ना, सत माने वस्तु, सत माने पदार्थ, सत माने मात्र सत्य नहीं, पदार्थ का स्वरूप सो सत, समझ में बात, उस स्वभाव, उस पदार्थ के स्वभाव का श्रवण करता है, अर्थात सुनता है, तो उल्लसित होता है, अहो कैसा स्वरूप है ना। ऐसा अंतरंग में उसे बार बार उल्लास आता है, वस्तु स्वरूप को जानकर पढ़कर चिंतवन करके, है ना। देखो बहन श्री ने इतने स्पष्टता और गुरुदेव ने कितने स्पष्टता एक बात कही, हम तो संतुष्ट है ना, हम बस समय सारजी पढ़ते हैं बस, हम ज्यादा विकल्प नहीं करते, निर्विकल्प हाथ आया नहीं है, और तू विकल्प ज्यादा करता नहीं, ये तो शुष्क का लक्षण है, शुष्क का, कि हम ज्यादा विकल्प नहीं करते। ऐसे कैसे तू विकल्प नहीं करता, निर्विकल्प हाथ आए बिना तू विकल्प नहीं करता, कैसे नहीं करता, कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है। निर्विकल्प वो वस्तु है जो आत्मा की स्थिरता है,
जो प्रत्यक्ष स्व संवेदन भाव से प्रकट होता है, उस दशा का नाम निर्विकल्प दशा है। वो तो तेरे हाथ आई नहीं, और तू कहता है मैं ज्यादा विकल्प नहीं करता, तो क्या करता हूँ? नहीं नहीं, रस नहीं है। किस में रस नहीं है? उसे शास्त्र पढ़ने में रस नहीं है। यहाँ लिखा है क्षत्र श्रवण का उल्लास होता है। देखो, एक छल ग्रहण करता है क्या, कि गुरुदेव ने अपनी सभा में 17 बार समय सार पे प्रवचन किए। गुरुदेव ने 20 वर्ष की उम्र से लेकर 95 वर्ष की उम्र तक मात्र स्वाध्याय किया है, समझे? और 20 वर्ष की उम्र से लेकर 95 92 वर्ष की उम्र तक में 17 बार प्रवचन समय सार पे किए। और बाकी का समय क्या किया? बस 17 17 बार के प्रवचन ही है, बस टोटल यही पढ़ा। गुरुदेव ने खुद कहा है, खुद अपने मुख से, हमने सैकड़ों ग्रंथ देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं। सैकड़ों। समझ नहीं बात नहीं समझ में? वो तो पूरा वस्तु स्वरूप उनके ज्ञान में प्रखर बुद्धि के, गुरुदेव श्री प्रखर बुद्धि के जीव थे, प्रखर प्रज्ञा उनकी थी। तो उस समस्त आगम भाव उनके ज्ञान में हाथ में रखे हुए आंवले जैसा लक्षित था, मालूम? जब कोई गुरुदेव के पास जाता था ना, गुरुदेव, वो धवला में तो ऐसा लिखा है, खबर छे, खबर छे, बद्दू खबर छे। क्या? पता है हमें क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, किस भाव से लिखा है, उसके पीछे का कौन सा नय है, किस अपेक्षा से लिख रहे हैं, सब पता है। पता है हमें क्या लिखा है। अर्थ यही है जो हम बता रहे हैं तुमको, ये अर्थ है, सुनो। आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम अर्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आचार्य भगवान उसका अर्थ ऐसा बतलाते हैं, समझे? वो तो पूरा वस्तु स्वरूप। अपने को तो खबर ही नहीं है आचार्य ने प्रवचन सार में क्या कहा, आचार्य देव ने नियम सार में क्या कहा, अष्टपाहुड़ में क्या कहा, पंचास्ती काय में क्या कहा, तत्वार सूत्र में वस्तु का स्वरूप किस प्रकार से समझाया, इसकी तो खबर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो 12 घंटा है ना, उसमें 8 घंटे का व्यापार करता है, तो उसे विकल्प नहीं ठहराता। 2 4 घंटे का पिक्चर देखता है, टीवी देखता है, इंस्टाग्राम चलाता है, यहाँ वहां की गप्पे ठोकता है, उसको व्यर्था विकल्प नहीं ठहराता। दोस्तों से मिलता है, परिवार में संलग्न रहता है, यहाँ वहां की चर्चाएं करता है, भोगू बोग की कथाएं करता है, उसको व्यर्थ विकल्प नहीं ठहराता। परंतु यहाँ उसको एक से अधिक अन्य शास्त्र की बात कहें, अन्य आगम की बात कहें, अन्य परमागम की चर्चा की बात करें, तो उसे व्यर्था का विकल्प ठहराता है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? क्या कहा? शास्त्र का स्वाध्याय व्यर्था का विकल्प है। और 2 4 दिन के लिए तू गायब हो जावे, यहाँ घूमना, वहां घूमना, ये कार्य करना, वह कार्य करना, वो विकल्प नहीं है। वो विकल्प नहीं है, शुष्क। देखो, बहुत ध्यान से समझो, उल्लास है उसे अंतरंग में, शास्त्र श्रवण का, शत श्रवण का उल्लास है। जैसे कोई पंडित कुंडली देखता हो और तुम्हें एक बात बतावे और वो तुम्हें जचे, तो तुम्हें संतोष हो जाता है एक बात सुन के? क्यों? नहीं बेटी, और बताओ मेरे भविष्य के बारे में, और बताओ मेरे भविष्य के बारे में, और बताओ। मैंने और बताओ। उसका बस नहीं चलता, नहीं तो हर घंटे की कुंडली निकलवा ले। 1 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा, 3 घंटे बाद क्या होगा, 4 घंटे बाद क्या होगा? अरे यहाँ तेरा सत्य स्वरूप समझाते हैं वहां अंतरंग में ऐसा उल्लास है। कैसा उल्लास है मालूम? मैं अपने अनंत गुणों के स्वरूप को जानूं, अपने द्रव्य स्वभाव के बारे में तो जानू ही जानू, पर्याय स्वभाव के बारे में भी जानू। क्या? सब सब जानने का अंतरंग में उल्लास है। क्यों? क्योंकि अभी अंतरंग में स्थिरता हुई नहीं है, अशुभ में मन लगता नहीं है, और शुभ उपयोग में मन रमाए रखने के लिए इस प्रकार का उल्लास उस मुमुक्षु जीव के चित्त में सहज ही उल्लसित होता है। वो सहज है, लक्षण है वो मुमुक्षु का। समझ में आई बात नहीं समझाई? क्या कहते हैं वहां? कहते हैं शुभाशुभ भाव आता है, सत श्रवण का उल्लास होता है, जिन वचन सुनने का उल्लास होता है, सत्य बात कहने का भी उल्लास आता है। जो सुना है, जो पढ़ा है, जो अंतरंग में निर्णय हुआ है, वह अन्य जीवों के ज्ञान का विषय बने, अथवा कोई जिज्ञासु जानना चाहे तो उसे बताने का भी उल्लास आता है। लेकिन उल्लास इस बात का है कि ये सत्य बात जानना चाहता है। उल्लास इस बात का नहीं है कि मैं बतलाऊंगा। उल्लास इस बात का नहीं है कि मैं जानता हूं, ये तो अशुभ का उल्लास है। क्या समझे? मैं जानता हूं, मैं बतलाऊंगा, मैं बहुत जान गया हूं और मेरे माध्यम से ही जानेगा, ये तो अशुभ का उल्लास है। ये थोड़ी सत्य स्वरूप का उल्लास है। क्योंकि तुझे अभी मैं कौन हूं, यह बात विकल्प में भी स्थिर नहीं हुई है, निर्विकल्प की तो जाने दे।
अभी विकल्प भाव से भी तूने स्वीकार नहीं किया है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये वाणी का कर्ता मैं नहीं हूं, और ये क्षेपशम ज्ञान ये मात्र मेरा स्वरूप नहीं है। समझे? अंतरंग में अभी ये निर्णय नहीं हुआ है। क्या निर्णय हुआ है? और प्रगाढ़ और गहरा निर्णय कर लिया है। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, कुबुद्धि जीव भगवान के बतलाए गए नयों से अपने मिथ्यात्व का ही पोषण कर लेते हैं। कैसे पोषण कर लेते हैं मिथ्यात्व का? है कि वो जो ज्ञान हुआ ना, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, अहो मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, ये प्रज्ञा किसकी? ये बुद्धि किसकी? ये मेरी। ये जो चतुराई है ना, इंटेलिजेंस, ये किसकी है? मेरी है। ये पता नहीं अभी वात पित्त कफ बदलेंगे और सारी की सारी चतुराई धरी रह जाएगी एक झटके में। इतना ही चतुर है तो मोह का अभाव करना। क्या कहा? इतना ही चतुर है तो कषाय का अभाव कर। लेकिन तेरी चतुराई कषाय के समक्ष तो विफल ही रह जाती है। तो कौन ज्यादा चतुर हुआ, तू या कषाय? हम्म? कौन ज्यादा चतुर हुआ है? तो जिस कषाय का अभाव करने का उपाय बतलाने में अपनी चतुराई प्रदर्शित कर रहा है ना, उपदेश दे रहा है ना, उपदेश कि कषाय का अभाव करो, उसी कषाय के हाथों से स्वयं हारा जा रहा है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? जैसे कोयले की खदान में कार्य करने वाला जो मजदूर है, वो भले ही हीरा निकाल कर लाता हो, परंतु पल 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 वो कार्बन है ना खदान का, वो निरंतर उसके फेफड़ों में जम रहा है, निरंतर मरण को प्राप्त हो रहा है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? इसी प्रकार वो कषाय के अभाव के मार्ग का मैं भाव बतलाऊं, कषाय को अभाव करने का मैं मार्ग बतलाऊं, ऐसा उल्लास करने वाला स्वयं कषाय के हाथों क्या मारा जा रहा है। बताओ ये कैसी चतुराई है? ये कोई चतुराई है? जो गृहिणी खाना बनाती हो और हाथ जलाती हो, उसे चतुर गृहिणी नहीं कहते? क्या कहा? कहते हैं? नहीं कहते। निपुण गृहिणी कैसी है? जो अग्नि पे भोजन भी पकावे और बर्तन भी ना जलावे और हाथ भी ना जलावे। कुछ बात समझ में आई नहीं? वही है ना चतुर, है ना? ऐसे ही कषाय का अभाव बतलावे, ऐसा जो क्षेपशम ज्ञान आदि भाव हमें प्रकट हुआ है ना, मोक्ष मार्ग बतलाने का जो क्षेपशम ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा क्षेपशम ज्ञान भी है। क्षेपशम ज्ञान के भाव से बतलाने का, कहने का उल्लास भी है, लेकिन उस क्षेपशम ज्ञान के का मान नहीं है। उसके हाथों कषाय आदि के माध्यम से, यानी मान कषाय के आधार से अपना घात करता नहीं। यह मेरा स्वरूप नहीं है, यह मेरा भाव नहीं है। मैं तो एक गायक, चैतन्य गायक भाव हूं। समझ में? लोग मुझे जाने, मुझे इसकी इच्छा नहीं है, मैं स्वयं को जानूं, मैं स्वयं को जानूं। बात समझ में आती ना आती है? मैं, लोग मुझे जाने, ऐसा नहीं। बोलो अनंत भगवान को कितने लोग, लोक में कितने लोग जानते हैं? है मालूम? सारी देव जाति के देव भी नहीं जानते, मनुष्य की तो तुम बात छोड़ो, तिरंज की छोड़ो, नारकियों की छोड़ो। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जो जो देव जाति के देव है ना, व्यंतर आदि जो जाति के देव हैं, है ना, असंख्यात देव है, असंख्यात, है ना, वो समस्त सारे देव भी अनंत भगवान को नहीं जानते। और ऐसे भी देव हैं, क्या कह रहा हूं समझना, जो अनंत की सत्ता स्वीकारते नहीं है। क्या कह रहा हूं? कुछ बात समझे? भले ही उनके पास शक्ति है, भले ही उनके पास अवधि ज्ञान है, भले ही वे अपने अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से एक व्यंतर में सबसे निकृष्ट जाति का, पिशाच या भूत जाति का जो सबसे छोटा जाति का व्यंतर है, उसमें इतनी शक्ति है कि तीनों लोगों को गेंद की तरह उछाल देवे। इतनी शक्ति है उसके पास, मालूम? पर आज तक किसी व्यंतर ने उछाला नहीं, घबराना नहीं। जैसे शक्ति होने पर भी शक्ति का प्रयोग करने का विकल्प नहीं है, इसी प्रकार अवधि ज्ञान आदि होने पर भी
गमनागमन हो शक्ति होने पर भी, विदेश क्षेत्र आदि में जा पाने की शक्ति होने पर भी सच्चा देव जगत में कोई है, ऐसा जानने का उसे विकल्प मात्र नहीं है। मालूम, विकल्प भी नहीं करता वो कि मैं सच्चे देव के स्वरूप को जान लूं। बोलो, वे अरिहंत जो तीनों लोगों को जानते हैं, वे इसलिए महान नहीं है कि वो तीनों लोगों को जानते हैं, और वो इसलिए भी महान नहीं है कि लोग उन्हें जानता है। वे महान इसलिए हैं कि वे स्वयं को जानते हैं। आती बात समझ में नहीं आती है? हे मुमुक्षु, हे मोक्षार्थी, लोग मुझे जाने इसका विकल्प मत कर, मैं स्वयं को जानूं, मैं स्वयं को जानूं, इसका विकल्प कर। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? उल्लास तो आता है, सच्ची बात जानने पर सत्य श्रवण का उल्लास भी होता है, और कहने का, सत्य बात कहने का भी उल्लास आता है, उत्साह होता है। परंतु गहराई में तो खटका लगा ही रहता है कि यह तो स्वरूप नहीं है, यह तो धर्म नहीं है, यह तो मार्ग नहीं है। कि यह श्रवण करने, फिर बोलता हूं कि यह श्रवण करने यानी कि सुनने तथा उपदेश देने का विकल्प भी क्या है? राग है, राग है। और तू राग में संतुष्ट भया, पढ़ी ऑटोमोबाइल जी कहते हैं, तो राग में संतुष्ट भया हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, धर्म मान रहा है। राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा, है ना? और तू मिथ्यात्व में संतुष्ट हो जा रहा है, अपने राग के विकल्प की पुष्टि करके, और उसे धर्म है ऐसा मानकर तू मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है। तू कहे कि नहीं मैं धर्म नहीं मानता, पर राग में संतुष्ट तो हो रहा है ना? क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो संतुष्टि ही मिथ्यात्व का पोषण कर रही है। खटका लगा रहना चाहिए कि ये धर्म नहीं है। क्या समझे? यदि छूटता हो तो छूट, घबराना नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। श्रवण छूटता हो, उपदेश छूटता हो, तो घबराना नहीं, क्योंकि वह धर्म नहीं है। अब उल्टा नहीं पकड़ना, क्या मतलब इसका समझाता हूं, देखो। अंत समय में, समाधिस्थ काल में इंद्रियां शिथिल होती हो, सुनाई देना कम पड़ जाता हो, है ना, दिखाई देना कम पड़ जाता हो, तो घबराना नहीं, क्योंकि सुनना धर्म नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान आदि वातक पित्त कफ के बिगड़ जाने से, उम्र आदि के बढ़ जाने से घटता हो, स्मरण शक्ति मंद पड़ती हो, बहुत गहरी बातें याद ना रह पाती हो, तो घबराना नहीं, क्योंकि उपदेश करना धर्म नहीं है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? धर्म क्या है? धर्म तो स्वाश्रय से निर्विकल्प स्वयं संवेदन का नाम है। ठीक। भैया, आपने अभी बोला ना कि अनंत को सारे देव नहीं जानते, हाँ तो प्रवचन सार जी की जो पहली गाथा है, हाँ सूरज सूर्य इंद्र नर, उसका क्या अर्थ हुआ हाँ फिर? हाँ, उसमें तो ये ना कि जो जो देवों के देव हैं, जैसे दो देवताओं में महान है, जो नरों में श्रेष्ठ हैं, तो नरों में श्रेष्ठ मानो चक्रवर्ती हैं, देवों में श्रेष्ठ मानो अहिमिंद्र हैं, तो वो तो जानते हैं, तो सम्यक दृष्टि है, इसलिए उनको कहा। उत्कृष्ट की तो इसलिए बात की। हम कह रहे हैं ऐसे निकृष्ट देव भी हैं जिनके पास शक्ति भी है, पर वे अनंत को जानते नहीं है। समझे नहीं समझे? हम ऐसा कह रहे हैं, पकड़ में, मैं दोनों में अंतर क्या समझे? मैंने सभी देव जानते हूं ऐसा नहीं है, है ना? भगवान के सच्चे स्वरूप भगवान को भगवान की सत्य बात को, अथवा स्वयं ईश्वर की सत्ता को, कौन से ईश्वर की? अनंत रूप सिद्ध रूप सत्ता को, सत्ता को स्वीकार करता हो, ऐसी समस्त जाति के देव हैं ऐसा नहीं है। समझे नहीं समझे? यदि ऐसे होते तो ये व्यंतर आदि जो देव हैं जगत में, जो जिस प्रकार का ये कोलाहल करते हैं, अथवा जिस प्रकार की मिथ्या मान्यताओं की पुष्टि करते हैं, ये नहीं करते। समझे नहीं समझे? ये किस आधार से करते हैं? आज तुम एक नया भगवान बना लो अपनी कल्पना से, और तुम्हें ऐसे व्यंतर मिल जाएंगे जो उसकी पुष्टि कर देंगे कि हाँ ईश्वर है। क्या समझे? क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है? इसमें क्या है? कौतूहल करना स्वभाव है उनका, ऐसी ही मिथ्यामति है उनको, ऐसे ही स्वरूप छाया है। और अपने में कितने हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं पर अंतरंग में ये विश्वास ही नहीं लाते।
कि ये सच में जिनेंद्र का ही कहा हुआ है, वास्तव में जिनेंद्र की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है। ऐसे कितने लोग मैं आपको बतला सकता हूँ जो आत्मा है ये गद्दी पर कहते हैं, परंतु स्वयं अंदर से आत्मा है इसको स्वीकार नहीं करते। वे तो एक ही बात जानते हैं, क्या? वो कहने की बात है आत्मा है, वास्तव में तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझ आई बात? नहीं समझ में? वो इसी सिद्धांत के हैं, ऐसे भी हैं, स्वीकार ही नहीं करते। किसने देखे नरक, किसने देखे स्वर्ग? बोलो, देखे किसी ने? हम्म। ऐसी ऐसी मान्यता वाले भी जीव हैं। तो ये बात मैं किस लिए कहा, ये बात मैंने इसलिए कही कि हे मुमुक्षु, हे मोक्षार्थी, इसका विकल्प मत कर कि दुनिया मुझे जाने, मैं स्वयं को जानूं। जो सारे जगत को, सारे लोका लोक को हाथ पे रखे आंवले की भांति जानते हैं, ऐसे अरहंत को भी समस्त लोक जानता नहीं है। तो तुझे ये विकल्प व्यर्थ ही है कि सारा जगत मुझे जाने। समझे नहीं समझे? जो लोक में सर्वोत्तम है, जो समस्त लोक के ज्ञाता है, जब उन्हें ही लोक नहीं जानता है, तो मुझे सारा लोक जाने, ये बहुत कल्पना करना सुंदर। तो व्यर्थ ही हाँ। है ना? ऐसा। तो कहते हैं परंतु गहराई में तो खटका लगा ही रहता है कि यह श्रवण करने तथा उपदेश देने का विकल्प भी राग है, और वस्तु तो वीतराग स्वरूप चैतन्य बिंब है। वस्तु कैसी है? वीतराग, वीतराग स्वरूप निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव वाली निकषाय परिणाम स्वभाव ही मेरा चैतन्य पर बिंब, मेरा चैतन्य भाव, वही वास्तव में धर्म है, वही वास्तव में वस्तु है। ऐसा आगे कहते हैं। उस शुभ भाव में उसे संतोष नहीं होता। संतोष नहीं होता मतलब धर्म नहीं मानता। ठीक है ना, सीधी बात। धर्म नहीं मानता अर्थात यह सुख का कारण है ऐसा नहीं जानता। शुभ भाव को क्या नहीं मानता? सुख का कारण नहीं मानता। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक यह मैंने माना था, पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था। है ना? तो यहाँ क्या कहते हैं? शुभ भाव में संतोष नहीं होता, अर्थात शुभ तो होता है, पर शुभ में सुख और धर्म की बुद्धि नहीं होती। आई बात समझ में या नहीं समझ में? शुभ में क्या नहीं होती? सुख की बुद्धि और धर्म की बुद्धि नहीं होती। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा। बोलो, सारा जगत उपदेश दे रहा है ना तुम्हें सुखी होने के लिए, क्या करो? क्या करो? शुभ भाव करो, अच्छा काम करो, अच्छे परिणाम करो, दया करो, दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, सुखी होने का। अरहंत कह रहे सुखी होने का यह मार्ग नहीं है, ये तो दुख का मार्ग है? शुभ अशुभ भाव की भंवरों में निज चैतन्य शक्ति निज अटक रही। है ना? ऐसा ही है ना, मेरे चैतन्य की शक्ति कहाँ अटक रही है? शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक रही। है ना, वो देवशास्त्र गुरु की पूजा की एक लाइन में आता है, अटक रही है मेरे चैतन्य की शक्ति। और बाबू जी कहते हैं शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। वो ऐसा कहते हैं। वही कहते हैं यहाँ शुभ अशुभ की भावों में, भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक रही। है ना? अब आप देखो यहाँ क्या कहते हैं, शुभ भाव में संतोष नहीं होता। तो संतोष नहीं होता और वहां चैतन्य शक्ति अटक रही है और उसका अंतस्थल झुलस रहा है, का मतलब क्या है? कि जो शुभ भाव में धर्म मानता है, जो शुभ को सुख का कारण मानता है, जो शुभ कर्म से जगत में मुझे सुख की प्राप्ति होगी ऐसा मानता है। प्रचन सार में सुखाधिकार क्या बतलाने के लिए लिखा? शुभ परिणाम अधिकार। शुभ परिणाम अधिकार लिखा ना, ये समझाने के लिए लिखा। महादुख संकट निकट है उसके, महादुख संकट निकट। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही क्या, कि शुभ भाव सुख का कारण नहीं है। लोक में सुख है, घबराना नहीं, सुख है, परंतु वह शुभ भाव से प्राप्त नहीं होता। वो तो वीतराग स्वरूप चैतन्य बिंब की स्थिरता से प्राप्त होता है। समझे नहीं समझे? हम तो शुभ भाव में संतुष्ट है ना, तुम्हारा सारे दिन शुभ परिणाम चले मैक्सिमम, तो तुम्हें किस बात का संतोष है? संतोष किस बात का है? कि सारा दिन परिणाम कैसे रहे? शुभ रहे। तुम्हें वो सारे किस्से याद रहेंगे कि मुझे गाली दी थी, मैंने पलट के जवाब नहीं दिया, तो बड़ा धर्म किया ना।
देखो भैया, मुझे पत्थर मारा उसने, मैंने पलट के जवाब नहीं दिया, तो बड़ा धर्म किया ना, किया या नहीं किया है? अरे आप जानते हैं मैं कितना सहज, कितना शांत रहता हूँ। लोग मुझे कुछ भी कहे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संतुष्ट हो रहा है वो इस बात पर, उसे मजा आ रहा है। आहा, मेरी कषाय कितनी शांत हो गई, क्योंकि मुझे कोई भला बुरा कहता है और मुझे कोई विकल्प होता नहीं। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, इतना किया तो शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, घबराना नहीं। परंतु, परंतु एम धर्म नहीं, यह धर्म नहीं है क्या? समझ में आती है बात, नहीं समझ आती? अरे पेड़ों को भी लोग काटते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, पानी की दिशाओं को अपने अनुसार मोड़ते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, वनस्पति काय के अनंत जीव छेदे जाते हैं, भेदे जाते हैं। क्या वे सब शांत हैं? हम्म? अन्यमति के साधुओं को जला दिया जाता है, जला दे। पंचअग्नि तप तपते हैं, कांटों पे लेटे रहते हैं, उफ नहीं करते। भोजन मिलता है तो पा लेते हैं, नहीं मिलता है तो राम नाम जपते हैं। क्या वे सब धर्म करते हैं? क्या वे सब धर्म करते हैं? बोलो, कितनी कथाएं सुनाए तुमको। गंगा जी से नहाकर आ रहे थे, कूड़ा फेंक दिया, फिर नहाने चले गए, फिर लौट कर आए, फिर कूड़ा फेंक दिया, फिर नहाने चले गए। आह, कितना धर्मात्मा है या नहीं है? इतना किया तो शाबाश, शाबाश। तूने गोली का जवाब गाली से नहीं दिया, इतना किया तो शाबाश। परंतु, परंतु, परंतु शुभ भाव में उसे संतोष नहीं होता। और अपने को किस बात का संतोष है? क्यों? कोई तुम्हें अपशब्द कहवे और तुम पलट के जवाब ना दो, तो तुम्हें अंतरंग में एकदम लगता है, पुलकित हो जाता है तुम्हारा अंतरंग। ये है ना धर्म, ये धर्म की शक्ति है भैया, धर्म की शक्ति। क्या कि हमने पलट के जवाब नहीं दिया, देखो, ये धर्म की शक्ति है या नहीं है? देखो, मेरी बात का उल्टा ग्रहण नहीं करना, उल्टा भाव ग्रहण नहीं करना। धर्म की यह शक्ति तो तुझे मिथ्यावादियों में भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी। क्या कहा मालूम? बुद्ध के जीवन की एक कथा है फेमस, अंतिम कथा, धम्मपद में अंतिम कथा। बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? कि बुद्ध भोजन करने के लिए, है ना, अपना पात्र लेकर भोजन करने के लिए निकले। तो जनरली क्या होता था कि क्योंकि उनके बड़े बड़े भक्त थे, बहुत बड़े बड़े, तो राजा, महाराजा, सेठ, इनके यहाँ पे उनका आहार होता था। तो एक बुढ़िया, गरीब घर की, गरीब, और वो बहुत दिनों से इस मौके में थी कि किसी प्रकार से बुद्ध मेरे घर पधारे और भोजन करें। ठीक है ना? अब वो तो गरीब थी, तो एक दिन वो बुद्ध उसके घर, अंतिम जो उनका अंतिम भोजन था, उसके घर भोजन करने के लिए चले गए। ठीक। अब उसने भोजन में क्या बनाया? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता माने क्या बोलते, क्या कहते हैं उसको, वो सांप की छतरी जैसा होता है ना। मशरूम, मशरूम। मशरूम, मशरूम, मशरूम। मशरूम, 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 हाँ मशरूम। और वो मशरूम जहरीला था, है ना। मशरूम की ऐसी जाति होती है ना, जहरीली जाति भी होती है और नहीं जहरीली जाति भी होती है। जहरीली जाति का मशरूम था, उसको पता नहीं था, और उसने वो मशरूम बनाया। लेकिन बुद्ध को ज्ञात हो गया कि ये मशरूम जहरीला है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ग्रहण किया कि इसको ये दुख ना हो। क्या दुख ना हो? कि मैंने इसके घर पे आके भोजन इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि इसने मात्र ये कुकुरमुत्ता की सब्जी बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था। मैं राजा महाराजाओं के यहाँ राजशाही ठाट में भोजन करने वाला हूँ, ये ग्रहण नहीं करूंगा, इस भाव से। न वो पूरी कहानी, वो शांति से उन्होंने ग्रहण कर लिया। जहर चढ़ा, उसके बाद उन्होंने भोजन नहीं किया, एक दो दिन में उन्होंने प्राण त्याग दिया, आदि आदि पूरी कथा है। और ये कथा क्या समझाती है? कि बुद्ध कितने धर्म भाव में स्थित थे, कितने धर्म के धारी थे। समझो, ध्यान से सुनो। तुम कितनी कथाओं में बैठ बैठ कर जोर जोर से चिल्लाते हो कि मुनि व्रतधार अनंत बार गृह पे उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो।
शरीर की चमड़ी उतारकर नमक लगा देने पर आंख का पोरवा लाल ना करे, ऐसी उत्कृष्ट शुभ भाव का धारी व द्रव्यलिंगी सुख की बूंद को भी जानता नहीं है। क्यों? भूल गए? भूल गए तुम जब इस बात में संतुष्ट हो रहे थे कि जब किसी ने मेरा अपमान किया और मैंने पलट के जवाब नहीं दिया तो मुझे धर्म हुआ। इस भाव में जब तू संतुष्ट हो रहा था, अथवा मैंने 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पूजा करी, स्वाध्याय किया, पाठ किया, मनन किया, अपनी संपत्ति का त्याग किया, उपवास किया, ये सब बातों में जब तू मगन हो रहा था तो तू भूल गया? भूल गया? भूल गया कि सिगड़ी जलाया जाए सर पे, शरीर पे, है, और उफ ना निकले तो भी द्रव्यलिंगी को सुख की बूंद की भी खबर नहीं है, वह धर्म नहीं है। भूल गया? भूल गया ना? कुछ बात समझ में नहीं? संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, तू अपने शुभ भाव में संतुष्ट हो गया। तू भूल गया खटका, तू भूल गया कि निर्विकल्प स्व संवेदन भाव का नाम ही वास्तव में धर्म है। इन शुभाशुभ परिणामों में कोई दम नहीं है। क्या दम है इसमें, बोलो? तो ठीक है भैया, अब हम गाली का जवाब गोली से देंगे, है? कि भाई, हम कहते हैं शुभ में धर्म नहीं है, तो अशुभ की ओर जाता है? हम कहते हैं सारा लोक जिसे धर्म कहता है उसमें धर्म नहीं है, तो जिसे सारे लोक ने ही अधर्म स्वीकार किया है तो उसकी ओर जाता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है? क्या कहते हैं? उस शुभ भाव में उसे संतोष नहीं होता। समझ में आती बात? संतुष्ट नहीं होता। मुझे बहुत धर्म हुआ है, मैंने सुख का कार्य किया है, मैं इसके आश्रय से सुखी हूं। मस्त रहो, मस्त रहो। कहाँ मस्त रहे? कहाँ मस्त रहे? चैतन्य के विकल्प का उल्लास है, चैतन्य के पठन का, पाठन का, कहने का, सुनने का उल्लास है, परंतु अंतरंग में मस्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह जानता है असली मस्ती तो स्वभाव के स्वरूप की स्थिरता से ही आती है। खटका है। क्या लिखा है? शुभ भाव में उसे क्या नहीं होता? तोष नहीं होता, संतोष नहीं होता। भले ही, भले ही भक्ति, स्वाध्याय, श्रवण आदि भावों में उल्लास आए, है ना, उल्लास के साथ, पूरी भक्ति के साथ, उल्लास के साथ, तत् प्रीति चित्तेण, प्रीति चित्त के साथ भक्ति करता है, प्रसन्न चित्त से स्वाध्याय करता है, प्रसन्न, अति प्रसन्न चित्त से श्रवणादि भावों में भी उल्लास आता है, परंतु वहां संतुष्ट नहीं हो जाता। ये समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? अपने को अपना अपना हम विश्लेषण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? ये कहने में कितनी कि कहने भर की बात नहीं, ये विचारने की बात है। अपनी संतुष्टि कहाँ है ना? अपने को लगता है ना हम औरों से कुछ भले हैं, हम्म? है या नहीं है? बोलो। जो मंदिर में 4 घंटे पूजा करता है और तू 40 मिनट स्वाध्याय करता है, तो तुझे दोनों में से कौन महान नजर आता है? 40 मिनट का स्वाध्याय तुझे 4 घंटे के पुजारी के समक्ष अंतरंग में ये भाव धारण कराता है ना, मैं इससे कुछ भला हूं। क्यों भला है भाई तू इससे? क्यों भला है? क्या तूने 40 मिनट के स्वाध्याय में ये सीखा? पहला, तूने द्रव्य दृष्टि का अभाव किया, पर्याय दृष्टि को मुख्य किया। वहां तो लिखा था पर्याय दृष्टि नहीं करना, वहां तो ऐसा लिखा था। लेकिन उस 40 मिनट के स्वाध्याय से तूने क्या सीखा? कि एक को आमुख पर्याय दृष्टि से देखता है, अपने को आमुख पर्याय दृष्टि से देखता है। एक बात। दूसरी बात, वो भक्ति में संतुष्ट था, तो स्वाध्याय में संतुष्ट हो गया। अंतर क्या रहा? स्वाश्रय से जो संतुष्टि प्रकट होती है वह तो ना उसे हुई ना तुझे हुई। आती बात समझ में नहीं आती? वो मार्ग तेरे 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 हाथ में आया हुआ मार्ग क्या? अरे, पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत।
समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तेरे हाथ में आया हुआ मार्ग तूने स्वयं अपने हाथों से लुटा दिया। आती है बात, समझ में नहीं आती है? स्वाध्याय हाथ में आया हुआ मार्ग है, इसे स्वाध्याय मात्र में संतुष्ट होकर मत लुटाओ, इसे श्रवण और उपदेश मात्र में मत लुटाओ, इस क्षेपक्षम ज्ञान को क्षेपक्षम ज्ञान की लीनता में मत लुटाओ। क्या कहा, समझ में आती बात, नहीं समझ? लब्धि, क्षेपक्षम लब्धि है, इस लब्धि से क्या करो? लोक में धन से धन कमाया जाता है। जैसे अनाज बोने पर अनाज की प्राप्ति होती है, फल का बीज बोने पर फल की प्राप्ति होती है, ऐसे इस क्षेपक्षम लब्धि को चैतन्य की भूमि पर बोने पर करण लब्धि की प्राप्ति होती है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? तो इसको व्यर्थ मत गवा। समझ में ही बात, नहीं समझ में आई? यदि किसान खेत में उगाए हुए सारे अनाज को पीस डाले तो नवीन अनाज कहां से प्राप्त करेगा? कहां से करेगा? यदि तू अपने सारे क्षेपक्षम भाव को इस शुभ परिणाम में संतुष्टि में लगा देगा तो करण लब्धि का बीजारोपण कहां करेगा? कहां से प्राप्त करेगा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? ये क्षेपक्षम लब्धि है, अरे पाकर खोया भगवान। आती है बात, समझ में नहीं आती? ये जो संतुष्टि है, कहां पे संतुष्टि कहते हैं? स्वाध्याय श्रवणादि भावों में उल्लास आए, आता है, सहज ही आता है, तथापि वहां संतुष्ट नहीं हो जाता। प्रतिदिन प्रतिदिन 8-10 घंटे तक पढ़ते हैं, ये तो उनकी बात है। अपन तो 8-10 मिनट पढ़ ले तो बहुत है। एक तो अपनी इतनी गंदी आदत हो गई ना, सुन तो घंटा भर लेंगे, 2 घंटा लेंगे, 3 घंटा लेंगे, और पढ़ने के लिए कह दो तो एकांत में बैठकर शांति से स्वयं से स्वाध्याय 15 मिनट भी नहीं करते। कुछ बात समझ में आती है? शांति से बैठ के विचार भी नहीं करते। ये तो गुरुदेव थे। देखो, 1 घंटा प्रवचन सुबह, 1 घंटा प्रवचन दोपहर में, 1 घंटे की तत्व ज्ञान विचार विमर्श, ये जिसको कहे प्रश्न समाधान, शाम को 3 घंटा हो गए। इससे अलग 8-9 घंटा स्वाध्याय करते थे गुरुदेव। हम जिन गुरुदेव का नाम लेकर अपने आप को बड़ा उत्साहित समझते हैं ना, गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो गुरुदेव क्या करते थे? 3 घंटा प्रवचन से अलग 8 घंटा स्वाध्याय करते थे। वे गुरुदेव कह रहे हैं ये बात। क्या हम तो 15 मिनट स्वाध्याय करते हो और किसी दिन 30 मिनट कर ले तो उस दिन तो कहना ही क्या। आज पांव जमीन पर टिकते नहीं मेरे हैं। ऐसी स्थिति होने लगती है। कोई बात समझ में आ रही नहीं आई? और कोई कुछ प्रश्न पूछ ले और हम उत्तर दे दें, फिर तो कहना ही क्या। फिर तो सातवां आसमान है अपना घर, तो थोड़ी धरती पे रहते हम। कुछ बात समझ में? यहाँ कहते हैं गुरुदेव प्रतिदिन 8-10 घंटे तक पढ़ते हैं। क्योंकि हम 8-10 घंटे तक पढ़ते हैं, क्या इसलिए हम धर्म करते हैं? हैं? क्या है तुम्हारे धर्म का पैमाना कि हमने 8-10 घंटे पढ़ा? ये पैमाना है। देखो गुरुदेव ने लिखा, मैंने गुरुदेव ने कहा 8-10 घंटे तक पढ़ते हैं इसलिए अपने को ज्ञान हो गया, इस प्रकार संतुष्ट नहीं हो जाता। जो सच्चा मोक्षार्थी है, जो सच्चा मुमुक्षु है, जो सच्चा आत्मज्ञ है, जिसका लक्ष्य सर्वज्ञत्व है। समझना, उल्टा नहीं है इसमें। क्या दिक्कत है? सर्वज्ञत्व है हमारा लक्ष्य, सर्वज्ञत्व। लेकिन वह इस 8-10 घंटे तक स्वाध्याय भी करे। 8-10 घंटे कौन करता है? कोई विरला करता है, कोई विरला। 8-10 घंटे तक भी स्वाध्याय करे तो उसमें संतुष्ट नहीं हो जाता। क्या? कि मैंने बहुत धर्म किया, ऐसा संतुष्ट होता नहीं है। वे मुनिराज 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, कर पात्र में एक समय 32 दोष टालकर आहार करते हैं, निरंतर ज्ञान ध्यान करते हैं, परमागम आदि जैसे महान ग्रंथों की रचना करते हैं, इतना श्रम करते हैं,
तो भी उस श्रम को धर्म नहीं जानते, धर्म नहीं मानते। उनके लिए धर्म तो क्या है? ण, श्रमण, ण, नाण ही जिनका वास्तविक धर्म है, ऐसे वे श्रमण है। क्या कहा? समझ में ही बात नहीं समझ? नाण, नाण माने ज्ञान, श्रमण अर्थात जिनका समस्त श्रम उस ज्ञान स्वभाव की स्थिरता के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। वे वास्तविक और सच्चे श्रवण है। आती बात समझ में नहीं आती? वे श्रवण हमसे कहते हैं कि प्रभु जगत में शुभाशुभ परिणाम सुखकर नहीं है। जगत में यदि सुख का कोई एकमात्र मूल और मात्र साधन है तो वह तेरा चैतन्य स्वभाव ही है। उसकी स्थिरता ही वास्तव में धर्म है, सुख है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। है ना? होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। सुखी के लिए करता है, जो करता है सुख के लिए करता है। तुम यहाँ किसके लिए बैठे हो? यदि तुम देखा देखी बैठे हो तो नहीं, यदि किसी के दबाव में बैठे हो तो नहीं, क्षेपशम ज्ञान के रस में बैठे हो तो नहीं, समय पास करने के लिए बैठे हो तो नहीं। लेकिन यदि तुम्हें वास्तव में वो सुख का मार्ग चाहिए तो सुनो, वह सुख तो स्वभाव के आश्रय से ही होता है। आगे क्या कहते हैं? अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह जाता है। किसमें? मैं भले ही 8-10 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, मैं भले ही चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, उपदेश करता हूँ, श्रवण करता हूँ, पूजन भक्ति आदि के कार्य करता हूँ, पाप आदि से निवृत्त होता हूँ, तथापि जो मेरा वास्तविक कार्य है ना, जो स्वानुभूति प्रत्यक्ष है, ऐसा स्व संवेदन भाव, वह तो अभी बाकी रह जाता है। ऐसा गहरा खटका निरंतर लगा ही रहता है। इसलिए बाहर कहीं उसे संतोष नहीं होता। बाहर के कार्य तो होते हैं परंतु बाहर में संतोष नहीं होता। मुमुक्षु जीव को पठन, श्रवण, भक्ति आदि का उल्लास आता है। देखो ध्यान से समझना, गुरुदेव जब जर्नल प्रवचन करते हैं तो पूजा पाठ तप त्याग उपवास की बात करते हैं। लेकिन जब गुरुदेव एक मुमुक्षु को संबोधन दे रहे हैं, अपनी सभा के उस जीव को संबोधन दे रहे हैं जिसे वास्तव में उस भेद ज्ञान का लक्षण समझ में आया है, जिसे सच में वास्तव में शुभाशुभ परिणाम और आत्मा की बीच की भिन्नता का ज्ञान हुआ है, अपने उस 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल पुराने श्रोता को जब गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं एकांतिक चर्चा में, रात्रिकालीन चर्चा में, बहन श्री के माध्यम से, वचनामृत के आधार से, जब गुरुदेव एक मुमुक्षु को समझा रहे हैं तो गुरुदेव कहते हैं मुमुक्षु जीवों को कहाँ संतुष्ट नहीं होना चाहिए? जो गुरुदेव कहते हैं स्वाध्याय तप है महान, है ना? गुरुदेव अपनी सभा में बहुत गरज के गूंज कर गाते थे, अमृत बरसाए रे पंचम काल मां, है, कहते थे ना। वो गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मुमुक्षु जीव को पठन श्रवण भक्ति आदि का उल्लास आता है, आता है, परंतु उसमें वह संतुष्ट नहीं हो जाता। समझे? स्वाध्याय की अपरम पार अनन्य 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 भक्ति बतलाने वाले वे गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वाध्याय तो होता है, 8-10 घंटे होता है, पठन होता है, श्रवण होता है, उपदेश होता है, उल्लास के साथ होता है, भक्ति के साथ होता है, हर्ष के साथ होता है ना? लेकिन क्या नहीं होता? हमें वहां संतोष नहीं होता। समझे? हमने बहुत धर्म किया, ऐसी बुद्धि हमें वहां उत्पन्न नहीं होती। मुमुक्षु जीव को वहां ऐसी बुद्धि नहीं होती, संतोष नहीं होता। मैंने बहुत कर लिया, ऐसा संतोष नहीं होता। परंतु मुझे जो करना है वह तो दूसरा ही है। वह उपदेश नहीं है, वह श्रवण नहीं है, वह मात्र स्वाध्याय नहीं है, और वह मात्र चिंतन या विकल्प भी नहीं है। जो मुझे करना है वह कार्य तो कुछ और है। राग के विकल्प से भिन्न निर्विकल्प प्रभु अंतरंग में विराजमान है, वहां जाना है। समझ में आई बात? इस शुभ परिणाम के विकल्प से भी भिन्न निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव से प्राप्त होने वाला
मैं स्वयं चैतन्य प्रभु हूं, मुझे तो वहां स्थिर होना है। समझे? 5-25 उपवास कर लिए, इसलिए तपस्या हो गई। ऐसी मान्यता संतुष्ट नहीं हो जाना भाई। क्या? 5-25 उपवास कर लिए इसलिए तपस्या हो गई, ऐसी मान्यता में संतुष्ट नहीं हो जाना भाई। वह भी राग है। आहा, वीत राग मार्ग बड़ा सूक्ष्म है। उस राग में, उस राग से भिन्न होकर, किस राग से भिन्न होकर? अर्थात मन वचन काय की परिणति में प्रवर्तमान, प्रवर्तमान वह जो शुभ भाव है, चाहे वह उपवास संबंधी है, चाहे वह 8-10 घंटे स्वाध्याय संबंधी है, चाहे वह अभक्ष आदि के त्याग संबंधी है, और चाहे वह भगवान की भक्ति आदि भाव से संबंधित है, अंतरंग में उस राग से भिन्न होकर अंतरंग में आनंद का अनुभव होना, ज्ञानानंद का अनुभव होना, आत्मनुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसे आनंद का अनुभव होना, उसे जिनेश्वर देव ने धर्म कहा है। उसे उसे धर्म कहा है, अनुभूति को धर्म कहा है। समय सार में आचार्य अमरचंद्र देव ने स्पष्ट कहा है, अनुभूति ही आत्मा है, ऐसे स्पष्ट कहा। समझ नहीं पाए? आत्मा स्वभाव से धर्ममय है, धर्मी है, आत्मा स्वयं धर्मी है, और अनुभूति ही आत्मा है, अर्थात अनुभव ही धर्म है? अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना वह धर्म है। किसका? राग का आनंद आना वह धर्म नहीं। हम बहुत अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना बढ़िया, मजा आ गया, गुरुदेव ने कितनी बढ़िया बात कही, आनंद आया क्या? आनंद आया, बिल्कुल आया, उल्लास है ना, आनंद आया। क्या आनंद आया? अहो, गुरुदेव ने यह बतलाया कि ये जो आनंद आ रहा है ना, ये धर्म नहीं है। आनंद तो स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प स्वसंवेदन भाव से प्रकट होता है, वह है। इस बात का मुझे आनंद आ गया। किस बात का आनंद आ गया? कि मुझे सच्चे आनंद की खबर हो गई, इसका मुझे आनंद आ गया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? किसका आनंद? मुझे सच्चे मार्ग की खबर हो गई। ओह, मेरी दृष्टि इस राग से हट गई, मुझे मालूम चल गया ये राग धर्म नहीं है, मुझे इसका अंदर में आनंद है। इस आनंद के साथ अब उस आनंद का खटका है जिसकी मुझे खबर पड़ी है, और मुझे वह प्रकट करना है। शुभ राग रूप तप और लंघन कोई धर्म नहीं है प्रभु। उस शुभ राग के विकल्प से भिन्न होना वही करने योग्य है। निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करना ही कर्तव्य है, और वही धर्म है। फिर बोलता हूं, निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करना ही कर्तव्य है। हे मुमुक्षु, हे मोक्षार्थी, तेरा एकमात्र कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? निर्विकल्प अनुभव को प्राप्त करना। नहीं नहीं भैया, पंडित डोडामिल जी ने कहा है तत्वाभ्यास करना। अरे वही कह रहे हैं गुरुदेव। तेरा कर्तव्य तो एकमात्र तत्वाभ्यास करना है, अर्थात वह निर्विकल्प स्वभाव को प्राप्त करने का तत्वाभ्यास, उसका अभ्यास करना है ना? वही तेरा कर्तव्य है, वही धर्म है। यहाँ कहते एक पैराग्राफ रह गया है ना, 1-2 मिनट ले लेते हैं। अगर विकल्प है तो छोड़ देते हैं, नहीं? हाँ चलो। यहाँ कहते हैं, हालांकि तुम मना कैसे कर सकते हो? ये तो मेरे ही हाथ में है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। यहाँ कहते हैं कि ऐसे शुभ भाव आते हैं, परंतु मुमुक्षु हो। ऐसे शुभ भाव आते हैं, परंतु तमें तो मुमुक्षु छोड़ना है। तो मुमुक्षु हो, सत का जिज्ञासु हो, तो वह उसमें संतुष्ट नहीं हो जाता। तुम्हें उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, हम इतना पढ़ते हैं, अथवा पढ़ाते हैं, अथवा बताते हैं? आपको क्या मालूम भैया? तुम्हें मालूम है, तुम्हें पढ़ाने से पहले 2 घंटा खुद पढ़ना पड़ता है हमें। क्या समझ रहे हो तुम? तो तुम हम पे एहसान करते हो क्या? तुम 2 घंटा पढ़ते हो तो हमारे लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हें उल्लास आता है तो तुम पढ़ते हो। यदि तुम्हें ये उल्लास आता है कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा और फिर पढ़ाऊंगा बढ़िया, तो मत पढ़ो। उल्टा नहीं पकड़ना। क्या कहा? ये पढ़ने वाले कई बार क्या, हम 4 घंटा पढ़ते तब जाके तुम्हें 1 घंटा पढ़ाते, प्रेरणा देने के लिए। वो ऐसा तुम्हें प्रेरणा देने के लिए कहते हैं। उनको ये उल्लास नहीं है कि हम 4 घंटा पढ़ते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम्हारा पढ़ाने के लिए 8 घंटा पढ़े, किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है सब।
स्वभाव की स्थिरता के लिए एक समय भी जी, एक समय भी स्वभाव सन्मुख जी। तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। समझ नहीं पाते। हम जो स्वाध्याय करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो मुमुक्षु होना, तो मुमुक्षु हो, जिज्ञासु हो, तो उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अथवा तप करते हैं, भक्ति करते हैं, इतने जिन मंदिर बनवा दिए इसलिए हमें धर्म हो गया, हमने इतना दान कर दिया इसलिए हमें धर्म हो गया, हमने तीर्थ क्षेत्रों में समाधि के लिए कमरा बुक कर लिया, अब हमें तो धर्म हो ही जाएगा, हो जाएगा ना क्या? ऐसे नहीं होगा। वह तीन काल में धर्म नहीं है, उसमें यदि राग की मंदता हो तो शुभ भाव है। मुझे अभी बहुत करना शेष है, ऐसा गहरा खटका मुमुक्षु को लगा ही रहता है, इसलिए उसे बाहर कहीं भी संतोष नहीं लगता। बाहर में संतुष्ट हो जाए, बाहर में संतुष्ट हो जाए, अथवा राग आदि भाव में संतुष्ट हो जाए, अथवा स्वाध्याय में, चिंतन में, विकल्प में, पढ़ने में, पढ़ाने में, तप में, त्याग में, दान में संतुष्ट हो जाए, तो वह तो मिथ्यात्व है। ऐसा लिखा है ना, मैंने अपने मन से तो नहीं कहा, क्या है ना? यह तो अंतरंग में वीतराग धर्म अर्थात वीतराग मार्ग है। तो अंतरंग वीतराग मार्ग, और अंदर गया एक वस्तु हाथ नहीं आती, इसलिए उलझन तो होती है, परंतु इधर उधर ना जाकर वह उलझन में मार्ग ढूंढ निकालता है। अर्थात जागता जीव खड़ा है, वह कहाँ जाएगा? क्या? मैं जीव हूं, जागता जीव, ये ज्ञान जिसका लक्षण है। क्या कहा? जागता जीव खड़ा है माने जो ज्ञान लक्षण से प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, ये ज्ञान, ये है जीव है। ये बात जो जिसको समझ में आई है, अब वो कहाँ जाएगा? वह जड़ को तो जीव मानेगा नहीं। जागता जीव खड़ा है, वह कहाँ जाएगा? तथापि ज्ञायक वस्तु हाथ नहीं आती, ज्ञान लक्षण तो पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, परंतु उस ज्ञायक की स्थिरता नहीं हो पाती, इसलिए उलझन तो होती है, परंतु इधर उधर ना जाकर धैर्य रखना, धैर्य रखना, धैर्य रखकर अंतरंग में जाने का प्रयत्न करना। अंतर में जाने का प्रयत्न कैसे करते हैं? अब समय हो रहा है अभी, ये अंतिम लाइन है, कोई बात नहीं, कल बतलाएंगे, ये पढ़ दू पूरा है। तो अब तुम चिंतन करना है ना भाई, हम अपना चिंतन करेंगे, तुम अपना चिंतन करना, बाकी चर्चा हम कल करेंगे कि अंतरंग में जाने का प्रयत्न करना। अब तुमने प्रयत्न किसको माना है हमें पता नहीं, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा कल करेंगे, अगला बोल कर लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।